हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव और स्टार्ट करेंगे डेली करंट अफेयर अपडेट से, जो आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। रैकून स्टीलर क्या है जो खबरों में देखा गया है? आपको बताना है रैकून स्टीलर जो खबरों में देखा गया है क्या है। एक जानवर है, एक मैलवेयर है, एक क्रिप्टो मुद्रा है या एक सुपर कंप्यूटर है? रैकून स्टीलर जो खबरों में देखा गया है क्या है, आपको बताना है। रैकून स्टीलर सही आंसर है। रैकून स्टीलर एक मैलवेयर है। देखो, जो रैकून स्टीलर अभी खबरों में देखा गया है ना, वह एक मैलवेयर है। मैलवेयर चोरी करने वाली एक जानकारी है जो आमतौर पर ईमेल के माध्यम से वितरित की जा रही है। अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ में भी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गया मिशन जो खबरों में देखा गया है किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? इसरो, नासा, ईएसए या जेएएक्सए? गया मिशन जो खबरों में देखा गया है ये किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है? आपको बताना है। इसरो, नासा, ईएसए या जाक्सा? सही आंसर है, ये जुड़ा हुआ है ईएसए, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उससे जुड़ा हुआ है। देखो, जो गया मिशन है वो ईएसए की एक परियोजना है। मिल्की वे के गठन और उसके वर्तमान प्रकृति को समझने का एक प्रयास है। इस मिशन के डेटा के साथ अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्लैक होल के एक नए परिवार की खोज की है। इन दोनों ब्लैक होल को पृथ्वी के सबसे करीब माना जाता है। अगर इसरो का फुल फॉर्म देखें तो वो इंडिया की स्पेस एजेंसी है। फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नासा का फुल फॉर्म है अमेरिका की है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ईएसए बोलते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी को। यूरोप की एक स्पेस की एजेंसी है। और जाक्सा का फुल फॉर्म होता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। चलिए आगे देखते हैं। किस एशियाई देश को 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोजन के लिए चुना गया है? भारत, श्रीलंका, चीन या बांग्लादेश? किस एशियाई देश को 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है? भारत, श्रीलंका, चीन या बांग्लादेश? सही आंसर है, भारत को चुना गया है। देखो, जो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए निर्णय लेने वाला एक सर्वोच्च निकाय है। जापान के शिगेरू कावासाकी आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। भारत को हाल ही में 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के लिए इस निकाय के लिए चुना गया है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था ने भारत की डिजिटल यात्रा से लाभ और सबक रिपोर्ट जारी किया है? बताना है। विश्व बैंक, आईएमएफ, विश्व आर्थिक मंच या नीति आयोग? किस संस्था ने भारत की डिजिटल यात्रा से लाभ और सबक रिपोर्ट जारी किया है? हाल ही में अभी एक रिपोर्ट जारी हुआ है भारत की डिजिटल यात्रा और उससे सबक। सही आंसर है, ये आईएमएफ ने लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है जिसका टाइटल है हीप्स ऑफ द लेसन्स टू बेनिफिट फ्रॉम इंडिया डिजिटल जर्नी। उसका एक टाइटल है। यह एक कार्यपत्र जारी किया है। यह देश के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सफलता के लिए भारत के निर्माण काले दृष्टिकोण और नवाचार को बढ़ावा देने वाले इसकी तरफ ध्यान को श्रेय देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। स्टैंड अप इंडिया योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? 2025, 2027, 2030 या 2050? स्टैंड अप इंडिया योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? 2025, 2027, 2030 या 2050? स्टैंड अप इंडिया योजना सही आंसर है, इसको बढ़ा दिया गया है 2025 तक। देखो, स्टैंड अप इंडिया योजना 2016 में आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करने वाली उद्यमियों को बढ़ावा देने वाली एक योजना है। इस योजना को 2025 तक बढ़ा दिया गया है। स्टैंड अप इंडिया योजना के कार्यवहन की 7 वर्षों के बाद इसमें 40,700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूरी दी गई है इसके लिए।
इस योजना के तहत लगभग 80% ऋण महिलाओं को प्रदान किया जाने वाला है। सही आंसर है 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एनपीसीआई के अनुसार सामान्य यूपीआई भुगतान के लिए लगाया गया प्रतिशत शुल्क क्या है? 0%, 0.2%, 0.4% या 1%? एनपीसीआई के अनुसार सामान्य यूपीआई भुगतान के लिए लगाया जाने वाला प्रतिशत शुल्क क्या है, आपको बताना है। सही आंसर है 0% है। यूपीआई में अभी ऐसा शुल्क नहीं लग रहा है। अभी एक खबर उड़ गई थी कि यूपीआई में शुल्क लगने वाला है, लेकिन वो फेक न्यूज़ था, तो अभी 0% लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में स्थायी सीट रखने वाले व्यक्तियों की प्रथा पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है? ऑप्शन है आरबीआई, सेबी, नीति आयोग या एनएसई। किस संस्था ने सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड के स्थायी सीट रखने वाले व्यक्ति की प्रथा पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है? सही आंसर है सेबी ने किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही के लिए सरकार द्वारा उधार लिए जाने वाली अनुमानित राशि क्या है? ऑप्शन 5.55 लाख करोड़, 8.88 लाख करोड़, 11.11 लाख करोड़ या 13.33 लाख करोड़। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही के लिए सरकार द्वारा उधार ली जाने वाली अनुमानित राशि आपको बताना है। सही आंसर है 8.88 लाख करोड़ रुपए है। देखो, जो केंद्र सरकार है वो 2023-24 की अप्रैल सितंबर अवधि में बाजार उधारी के माध्यम से 8.88 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राजस्व अंतर को वित्त को पोषित किया जा सके, इसके लिए उधार लिया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद यह घोषणा की है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक पॉकेट फ्रेंडली उपकरण विकसित किया है? आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली या एनआईटी त्रिचुरापल्ली। किस संस्था ने 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक पॉकेट फ्रेंडली उपकरण विकसित किया है? सही आंसर है आईआईटी मद्रास ने किया है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक 3D पेपर आधारित पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है जो 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगा सकती है। अगला क्वेश्चन है, ज़ैंग तालपुंग ज़ैंगटोंग पल्लारी। अब देखो, ये एक मठ है, अब उसका नाम इसी प्रकार है। ये किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। असम में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, कर्नाटक में है। ठीक है, अब अपने प्रकार से अब इसका नाम याद रख लीजिएगा। ये एक मठ है। ये कहाँ पाया गया, आपको बताना है। सही आंसर है ये अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। ये अभी रिसेंट न्यूज़ में है, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। देखो, ये जो मठ है ना, अरुणाचल प्रदेश के राज्य में तवांग जिले में स्थित है। इस बौद्ध मठ ने हाल ही में दो देवताओं यानी जो पाल्डेन लम्हा और गोपो या महाकाल के नृत्य पेश किए हैं, इसलिए अभी रिसेंट न्यूज़ में है। तो इतना याद रखिएगा, ये जो मठ है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा FLNAT किस कार्यक्रम के तहत आयोजित की जाती है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा योजना, राष्ट्रीय योजना, सहसाधन छात्रवृत्ति योजना। मूलभूत साक्षरता संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा FLNAT ये किस कार्यक्रम के तहत आयोजित की जाती है? सही आंसर है न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम के तहत ये आयोजित की जाती है। अभी रिसेंट न्यूज़ में भी है। अगला क्वेश्चन है, LYNX-U2 सिस्टम एक स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना बंदूक अग्नि नियंत्रण प्रणाली है जिसे किस संस्था द्वारा निर्मित किया गया है? आपको बताना है। HAL, DRDO,
BEL या BHEL। लिनक्स U2 सिस्टम एक स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना बंदूक अग्नि नियंत्रक प्रणाली है। इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? सही आंसर है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने कॉर्पोरेट डेप्थ मार्केट डेवलपमेंट फंड की स्थापना की है? RBI, सेबी, NSE या BSE? किस संस्था ने कॉर्पोरेट डेप्थ मार्केट डेवलपमेंट फंड की स्थापना की है? सही आंसर है ये सेबी द्वारा अभी स्थापना की गई है कॉर्पोरेट डेप्थ मार्केट डेवलपमेंट फंड की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ से है। कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के नॉमिनेशन में कौन सी छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म पहुंची है? भूलन, बादल, माया या किरण? कांस फिल्म फेस्टिवल के नॉमिनेशन में कौन सी छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म पहुंची है, आपको बताना है। सही आंसर है किरण। किरण नाम की जो फिल्म है, छत्तीसगढ़ी फिल्म है, ये पहुंची है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस ग्राम पंचायत को राष्ट्र स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सत्य विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? दामोह, सांकरा, पीपर, खेड़ी या रसमढ़ा? छत्तीसगढ़ के किस ग्राम पंचायत को राष्ट्र स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सत्य विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है संकरा ग्राम पंचायत नगरीय विकास खंड धमतरी को सम्मानित किया गया है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सत्य विकास पुरस्कार 2023 से, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सहायता राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 50,000 रुपये, 51,000 रुपये, 53 या 54,000 रुपये? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सहायता राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? सही आंसर है 50,000 रुपये कर दी गई है। ठीक है, अभी रिसेंट का ही न्यूज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्याम घूंघटा परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? सुकमा, नारायणपुर, सरगुजा या बीजापुर? श्याम घूंघटा परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? सुकमा, नारायणपुर, सरगुजा या बीजापुर? सही आंसर है श्याम घूंघटा परियोजना, ये रिलेटेड है आपके सरगुजा जिले से। ये भी रिसेंट न्यूज़ में भी है। श्याम घूंघटा मध्य परियोजना के कार्य के लिए 44.67 करोड़ रुपए की स्वीकृति में भी मिली है। छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा सरगुजा जिले के विकास खंड अंबिकापुर लखनपुर की श्याम घूंघटा मध्य परियोजना के दाएं एवं बाएं तट नहर का लाइनिंग और रिमांडलिंग कार्य के लिए 44.67 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। ठीक है, योजना के पूरा होने के बाद 7,200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के युवा मंच 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य को किस राज्य के साथ नोडल संस्था के रूप में जोड़ा गया है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या नागालैंड? एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के युवा संगम 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य को किस राज्य के साथ नोडल संस्था के रूप में जोड़ा गया है? सही आंसर है ये जोड़ा गया है नागालैंड के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी ये रिसेंट का ही एक न्यूज़ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब कितने राष्ट्र दल हैं? 6, 7, 8 या 9? इसको अपन तो सुबह ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, भारत में कितने राष्ट्र दल हैं अभी प्रेजेंट में आपको बताना है। अभी लेटेस्ट का ही डेवलपमेंट है, मेरे ख्याल से अब कल ही का न्यूज़ है। कल ही मेरे ख्याल से 3 पार्टी को हटा के अब एक पार्टी को इंक्लूड कर दिया गया है। अब टोटल 6 राष्ट्र दल बन गए हैं। ठीक है, चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्र पार्टी के रूप में मान्यता दी है। TMC, NCP, CPI को ये टैग राष्ट्र पार्टी का गंवाना पड़ा है। अब टोटल 6 राष्ट्र पार्टी हैं, आप BSP, BJP, CPIM, INC,
और एनपीपी। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने संसद रत्न पुरस्कार जीता है? श्रद्धा कुमारी, रितु वर्मा, छाया वर्मा या रितु गुप्ता? हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने संसद रत्न पुरस्कार जीता है? श्रद्धा कुमारी, रितु वर्मा, छाया वर्मा या रितु गुप्ता? सही आंसर है छाया वर्मा ने। ठीक है, ये छाया वर्मा है। जून 2016 में ये सबसे पहले तो आईएनसी से है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से है, राज्य कांग्रेस सचिव भी है। जून 2016 में उन्हें राज्यसभा द्विवर्षीय चुनाव के लिए पार्टी के लिए उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया था और 3 जून 2016 को वह निर्विरोध चुनी गई थी। इन्हें अभी संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की है और राज्य की कांग्रेस सचिव भी है। चलिए आगे देखेंगे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में डच वैरायटी के गुलाब की हाइब्रिड खेती की जा रही है? कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर या कोंडागांव? छत्तीसगढ़ के किस जिले में डच वैरायटी के गुलाब की हाइब्रिड खेती की जा रही है? आपको बताना है कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर या कोंडागांव। सही आंसर है, ये खेती की जा रही है आपके कांकेर में। ठीक है, डच वैरायटी की हाइब्रिड खेती की जा रही है कांकेर में। अगला क्वेश्चन है, रैली फॉर रिवर अभियान द्वारा छत्तीसगढ़ की किस योजना की सराहना की गई है? फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना की, मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना या वृद्धा पेंशन योजना? रैली फॉर रिवर अभियान द्वारा छत्तीसगढ़ की किस योजना की सराहना की गई है? आपको बताना है। सही आंसर है छत्तीसगढ़ वृक्ष संपदा योजना की तारीफ की गई है। चलिए आगे देखते हैं। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है छत्तीसगढ़ में? 65, 69, 75 या 79? मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ये अभी लेटेस्ट का ही ये डेटा रिलीज हुआ है। सही आंसर है 65% की कमी आई है। अगला क्वेश्चन है, पीएम श्री मतलब प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ के कितने स्कूल को शॉर्टलिस्ट किया गया है? 199, 211, 219 या 231? पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया गया है? सही आंसर है 211 स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया गया है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री प्रोग्राम के लिए। ठीक है, ये जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था ना, तब ये स्टार्ट हुआ था। तो अभी छत्तीसगढ़ से 211 स्कूल को शॉर्टलिस्ट किया गया है पीएम श्री योजना के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 अभियान के अंतर्गत योजनाबद्ध तरीके से सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने वाला पहला ग्राम पंचायत कौन सा है? बमहनी, कुटेरी, सोनपैरी या कोटरा भाटा? सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 अभियान के अंतर्गत योजनाबद्ध तरीके से सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने वाला पहला ग्राम पंचायत का नाम बताना है। सही आंसर है पमहरी ग्राम पंचायत, राजनांदगांव। ठीक है, अभी लेटेस्ट का डेवलपमेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान कार्ड बनाने में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है? दंतेवाड़ा, कांकेर, बस्तर या सुकमा? आयुष्मान कार्ड बनाने में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर है? आपको बताना है। दंतेवाड़ा, कांकेर, बस्तर, सुकमा? सही आंसर है कांकेर है प्रथम स्थान पे। अगला क्वेश्चन है, देवगढ़ व्यापरवर्तन योजना छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? ठीक है, सरगुजा, रामानुजगंज, मनेनगढ़ या कोरबा? देवघर व्यापरवर्तन योजना छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? आपको बताना है। सरगुजा, रामानुजगंज, मनेनगढ़ या कोरबा? सही आंसर है ये सरगुजा से है। ठीक है, ये जो योजना है छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा
सरगुजा जिले के विकासखंड उदयपुर की देवगढ़ योजना के कार्य के लिए लगभग 49,30,26,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग अंबिकापुर को प्रदान की गई है। योजना की पूरा होने के बाद लगभग 1200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल जाएगी। याद रखिएगा, ये रिलेटेड है आपके सरगुजा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की कुमारी हेमा मंडावी ने नेशनल महिला वेट लिफ्टिंग जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता में कौन सा पदक हासिल किया है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या नन ऑफ द अबव? छत्तीसगढ़ की कुमारी हेमा मंडावी ने नेशनल महिला वेट लिफ्टिंग जूनियर्स वर्ग की प्रतियोगिता में कौन सा पदक हासिल किया है? सही आंसर है कांस्य पदक हासिल किया है छत्तीसगढ़ की कुमारी हेमा मंडावी ने नेशनल महिला वेट लिफ्टिंग जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता में। याद रखिएगा, कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में रबर की खेती होने वाली है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु या केरल? किस राज्य की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में रबर की खेती होने वाली है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु या केरल? सही आंसर है केरल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में रबर की खेती होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस कार्यक्रम को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है? किस कार्यक्रम को बताना है? अंगना में शिक्षा कार्यक्रम, घर में शिक्षा कार्यक्रम, स्कूल में शिक्षा कार्यक्रम या चौक कार्यक्रम? छत्तीसगढ़ के किस कार्यक्रम को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस कार्यक्रम को सही आंसर है अंगना में शिक्षा कार्यक्रम को इससे सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 25 नए पशु औषधालय और कितने नवीन पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना प्रस्तावित है? 14, 15, 16 या 17? छत्तीसगढ़ में 25 नए पशु औषधालय और कितने नवीन पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना प्रस्तावित है? सही आंसर है टोटल 17। ठीक है, 17 नवीन पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापना किया जाएगा। कौन कौन से जिला में देखते हैं? बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, खैरागढ़, चोखदान, गंडई, सरायनगढ़, भिलाईगढ़, मौला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, मनेंगर, तिरमिरी, भरतपुर, शक्ति, गरियाबंद, बलरामपुर, सरगुजा, कोंडागांव, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में। ठीक है, अभी लेटेस्ट का ही न्यूज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा मिलेट कैफ़े का शुरुआत इसे बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है? बाल विकास, महिला, स्वरोजगार और सुपोषण, मानसिक स्वास्थ्य या नन ऑफ द अबव? छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा मिलेट कैफ़े का शुरुआत किसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है? सही आंसर है महिला, स्वरोजगार और सुपोषण को बढ़ावा देने के लिए ये जो मिलेट कैफ़े है इसको बनाया, में काम किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट का सर्वाधिक खर्च करने वाला राज्यों में छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान है? आपको बताना है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट का सर्वाधिक खर्च करने वाला राज्यों में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? सही आंसर है छत्तीसगढ़ तीसरा स्थान है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कहाँ के जंगल में पहली बार सांपों के आवाजाही के लिए प्रत्येक 500 मीटर में पाइपलाइन लगाई जाएगी? चितवा डोंगरी, रजीम, टपकारा या भानु प्रतापपुर? छत्तीसगढ़ के किस स्थान में जंगल में पहली बार सांपों के आवाजाही के लिए प्रत्येक 500 मीटर में पाइपलाइन लगाई जाएगी? सही आंसर है टपकारा, जसपुर। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा, तो फेमस भी है उसके लिए, सांपों के लिए।
चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बासमती चावल के एक्सपोर्ट के मामले में देश भर में कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? लेटेस्ट का भी न्यूज़ में भी है, छत्तीसगढ़ बासमती चावल के एक्सपोर्ट के मामले में देश भर में कौन से स्थान पर है? आपको बताना है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। सही आंसर है पहले स्थान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कहाँ कालचुरी काल की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? आपको बताना है धनपुर, गढ़धनोरा, रतनपुर या चितवा डोंगरी। छत्तीसगढ़ में कहाँ कालचुरी काल की मूर्तियां प्राप्त हुई है? धनपुर, गढ़धनोरा, रतनपुर या चितवा डोंगरी। सही आंसर है रतनपुर बिलासपुर में प्राप्त हुई है कालचुरी काल की मूर्तियां। ये अभी अभी ये रिसेंट न्यूज़ में है। ठीक है, अभी लेटेस्ट का ही न्यूज़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच ये कहाँ आयोजित किया गया है? आपको बताना है केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार या कर्नाटका में। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच ये कहाँ आयोजित किया गया है? केरल, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार या कर्नाटका में। सही आंसर है ये अंडमान और निकोबार में आयोजित किया गया है संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? किस संस्था ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? सेबी, आरबीआई, डीआरडीओ या बार्क। किस संस्था ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? सेबी, आरबीआई, डीआरडीओ या बार्क। सही आंसर है, ये घोषणा की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी पावर लिमिटेड किस देश में बिजली सप्लाई शुरू कर रहा है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या श्रीलंका। अडानी पावर लिमिटेड किस देश में बिजली सप्लाई शुरू कर रहा है? आपको बताना है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या श्रीलंका। सही आंसर है बांग्लादेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन है? आपको बताना है ईरान, इराक, रूस या सऊदी अरेबिया। हाल ही में लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? ईरान, इराक, रूस या सऊदी अरेबिया। सही आंसर है अभी रूस बन गया है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये सब वीडियो बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगती हैं। ठीक है, तो ज़रूर इसको लाइक और कमेंट बताइए, अपने डाउट्स अगर हैं तो कमेंट सेक्शन में रखिए, और इस लेक्चर और हर एक लेक्चर की पीडीएफ हमारे ऐप CGPSC नॉलेज हब में आपको मिल जाएगी। दिस इज़ गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।